बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के लिए भी अल्लाह से दुआ करती हूँ कि सब खुशबाश रहें। जी तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही आप लोगों की सबकी ज़रूरत है उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना, बात करना। तो आज का हमारा टॉपिक है स्किन केयर। जैसे कि मैंने कल कहा था कि हमने हेयर केयर पे काफ़ी बात कर ली, काफ़ी टॉपिक्स पे हमने बात कर ली है। अब हम स्किन की तरफ आएंगे। तो स्किन के ऊपर हम आने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम सिर्फ बात करेंगे स्किन की लेयर्स के बारे में, ठीक है, कि हमारी स्किन की कितनी लेयर्स हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी स्किन की 3 लेयर्स हैं। एक है पहली लेयर जो कि हमारी ये स्किन की है, जो हमारे ये जो हमें दिखती है, जिसे हम फील कर सकते हैं, वो है एपिडर्मिस। दूसरी स्किन जो है ये है डर्मिस, और यही वो एरिया है जहाँ से हमारे जो सेल्स हैं वो हमारे स्वेट को और हमारे ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और तीसरी वाली जो है स्किन, तीसरी लेयर जो है सबक्यूटेनियस, ये वो फैट्स हैं जो कि हमारे एज को मतलब वो हमारी जो कोलेजन जो है उसको वो बढ़ाते और घटाते रहते हैं, ठीक है। और इनकी वजह से मतलब ये सब वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन पे डिफरेंट असरात, मौसम के तब्दीली से, पोल्यूशन से, ये हमारी स्किन के ऊपर असरात फेंकते हैं। और ये तीसरी लेयर तक हम लोग के जाते हैं। और एक दूसरी लेयर के अंदर भी 7 लेयर्स हैं, उसके ऊपर हमें बात डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है। हम ब्यूटिशियंस हैं तो हमें इन 3 लेयर्स के ऊपर बात करनी है। हमने इन 3 लेयर्स का हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ज़रूरी का मतलब थोड़ी नॉलेज हमें होनी चाहिए, क्योंकि हमने इनके ऊपर काम करना है। और जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक स्किन की कोई इश्यूज़ हैं तो वो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप उसके लिए डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे कंसर्न करें। तो जो पहली, अब हम बात कर लेते हैं हमारी स्किन लेयर्स की। जो हमारी स्किन की पहली लेयर है जो कि हमारे पोल्यूशन को, सन रेज को और हमारी धूल मिट्टी को, पोल्यूशन को, सबको बर्दाश्त करती है। हमारी जिल्द का, हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो है ये हमारी स्किन, ठीक है। जो कि हमारी स्किन की जो लेयर है ना, ये बहुत ही बारीक है। जैसे कि एक धागा या 2 धागे, जैसे 2 mm आप कह सकते हैं, एक या दो धागे के बराबर, या फिर एक टिश्यू की बारीक आप अगर लेयर लेते, बिल्कुल बारीक सा, वो भी सिंगल वाला, तो ये हमारी वो लेयर है, ठीक है। उसके नीचे की जो लेयर्स हैं, जो हमारे स्किन के पोर्स में से हमारे पसीने को और हमारे ऑयल को वो पोर्स के ज़रिए बाहर की तरफ निकालता है। और जब वो बाहर की तरफ पोर्स खुले होते हैं तो वो स्किन, ऑयली स्किन जो होती है, फिर वो बाहर की पोल्यूशन और वो सारी हमारे स्किन के पोर्स के अंदर जमा हो जाती है। और वो जमा होती है तो वो उसके ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है और लाल लाल धब्बे हो जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि वो कोई भी चीज़ फॉर लगाते हैं तो फ़ौरन उसका रिएक्शन आ जाता है, मतलब उनके फेस पे दिखना शुरू हो जाता है। और जो तीसरी लेयर है जिसके अंदर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसके साथ नीचे ये ब्लू और रेड कलर की जो लाइनें हैं, ये जिसके अंदर ज़्यादा जो भी पाया जाता है, मतलब जो लेयर, ये ब्लू और ये जो रेड वेन्स हैं, ये हमारे टोन को डिसाइड करती हैं कि हम लोगों की टोन जो है, कुदरती तौर पे अल्लाह मियाँ ने कुछ रंगत गोरी बनाई है, कुछ की सांवली है, कुछ की थोड़ी डार्क है, कुछ बिल्कुल ही डार्क हैं, और कुछ लोग जो हैं बिल्कुल, जैसे नाइजीरिया साइड के लोग, अफ्रीकन लोग जो हैं बिल्कुल ही काले हैं, मतलब डार्क अल्लाह मियाँ ने उनकी रंगत बनाई है। तो ये हमारा डिसाइड करता है हमारी टोन को, जो कि ये बाहर की तरफ आके हमारी जो पहली लेयर है, इस हमारे जो सरफेस को ये जो हम कलर देता है, वो ये वाली वेन्स हमारी देती हैं, जो कि इधर नीचे सबक्यूटेनियस के पास होती हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी तीनों लेयर्स जिनके ऊपर हमने बात की। अब मैं बात करूंगी कि हमें इन तीनों लेयर्स के साथ कि हमें मतलब क्या प्रोटेक्शन हमें लेनी है अगर हमारी स्किन ऑयली हो जाती है या कुछ। उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी स्किन की टाइप्स कितनी हैं। अब सबको पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि हमारी स्किन की 3 या 4 टाइप्स हैं। एक ऑयली स्किन होती है, एक ड्राई स्किन होती है, और एक स्किन कॉम्बिनेशन स्किन होती है। कॉम्बिनेशन स्किन को आप नॉर्मल स्किन भी कह सकते हैं,
क्योंकि नॉर्मल स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन के अंदर ना बहुत ज़्यादा ऑयल होता है ना बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो वो स्किन वो मतलब नॉर्मल स्किन भी कहलाती है और कॉम्बिनेशन स्किन भी कहलाती है। ऑयली स्किन वो स्किन है जिसके ऊपर जो हमारे सेकंड लेयर जो है हमारे डर्मिस है, उसमें से वो हमारे पोर्स में जितने भी सेल्स हैं वो हमारे पसीने को और उसको निकाल के बाहर की तरफ फेंकते हैं, और वो उस जब वो बाहर की तरफ फेंकते हैं तो पोल्यूशन से उसके ऊपर जो एक्नी हो जाती है वो हमारे इस ऑयली स्किन की वजह से ही होती है, ठीक है। और तीसरी जो है ड्राई स्किन, वो ये है कि हमारी जो स्किन के अंदर जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट सेकंड वाली जो स्किन है वो ऑयल भी देती प्रोड्यूस करती है और मतलब निकालती है हमारे पोर से, और वो कुछ भी नहीं निकालती। वो हमारी जो जो तीसरी वाली लेयर्स के जो नीचे वाले फैट्स हैं ना, उसके साथ वो मतलब वो इतनी ड्राई है कि वो कुछ भी बाहर नहीं निकालती। हमारी बाहर वाली जिल्द और अंदर वाली जिल्द दोनों बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस जल्दी से वक्त से पहले ही आनी शुरू हो जाती हैं। और फाइन लाइंस आती हैं तो फिर हमारे रिंकल्स पड़ जाते हैं, हम उनका ख्याल नहीं रखते और रिंकल्स पड़ते हैं, फाइन लाइंस पड़ती हैं, और हमारी स्किन जो है वो ड्राई होने की वजह से सैगी भी हो जाती है। और सैगी क्यों होती है? क्योंकि हम जब स्किन मोटी होती है, हम डाइट थोड़ी करते हैं, वो ढीली होती है, मोटी होती है, मतलब ऐसे इन वजूहात की वजह से भी हमारी स्किन ऐसे ख़राब हो जाती है। तो ये तो हो गए हमारा दूसरी बात। पहली हमारी लेयर्स पे बात होगी, दूसरी बात हमारी हुई कि हमारी स्किन की टाइप्स क्या हैं। अब हमें ये पता करना है कि हमारी स्किन की टाइप्स, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन की टाइप क्या है और हम बाहर जाके कौन सा प्रोडक्ट अपने लिए लें। तो उसके लिए आपने सुबह उठ के अपने चेहरे को साफ़ पानी से रात धो के आप आराम से सो जाएं। सुबह उठ के अपने आप को देखें, अपनी जिल्द को महसूस करें कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्टिकी है तो दैट मीन्स कि आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और बहुत ज़्यादा खुश्की और कड़कपन है, आपके चेहरे पे अकड़ाहट है, तो दैट मीन्स कि आपकी स्किन ड्राई है। और अगर आपका ये टी जोन ऑयली है और आपका ये सी जोन ड्राई है, तो दैट मीन्स कि आप कॉम्बिनेशन स्किन के हैं, ठीक है। और अगर आपकी स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल हैं, मतलब ना ऑयल ज़्यादा है किसी भी हिस्से में, ना आपके ज़्यादा क्या कहते हैं उसको ड्राइनेस है, तो आपकी स्किन नॉर्मल है। और नॉर्मल स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन एक ही किस्म की होती है, दोनों में बराबरी होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्किन की टाइप्स पता करनी। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें ये बात करना ज़रूरी है, मतलब कि हमारे अगले टॉपिक के लिए हम ये बात इतनी सी हमें जानकारी तो होनी ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्रीम्स हैं जो मैंने आपके लिए ये लिख रखी हैं कि आप, जैसे कि अभी विंटर स्टार्ट हो रहा है, तो विंटर में जो है सेंसिटिव स्किन वाले, जैसे कि एक्नी स्किन वाले और ऑयली स्किन वाले, उनके लिए कौन कौन सी क्रीम्स लेनी है। ये क्रीम्स वो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी कि सेंसिटिव एक्नी ऑयली स्किन के लिए आपको कौन सी क्रीम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे जो मुझे पसंद है, गार्नियर की स्किन नेचुरल एसेंशियल डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम। गार्नियर की स्किन नेचुरल एसेंशियल डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये आप अपने लिए ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिनके ऊपर कोई भी चीज़ लगाते ही फ़ौरन रिएक्शन आ जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑयली है और बहुत ज़्यादा एक्नी है उसके ऊपर, ठीक है। आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रीजीना का डीप क्लीन ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं विंटर के लिए। ये मैं विंटर का बता रही हूँ, जब गर्मी आएंगी तो फिर मैं गर्मी के लिए बताऊँगी आपको, ठीक है। ये इसमें SPF 15 है, पाया जाता है, मतलब है इसके अंदर। तो आप डीप क्लीन ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र न्यूट्रीजीना का भी ले सकते हैं। और इसके अलावा क्लीन एंड क्लियर का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र जो है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में आसानी से मिल जाएंगी, और अगर आप इंडिया में हैं या बाहर की किसी कंट्रीज़ में हैं तो आपको VLCC का मॉइस्चराइज़र भी मिल जाएगा, और आपको लैक्मी का पीच मिल्क जो है वो भी मिल जाएगा। तो ये तो वो क्रीम्स हैं जो कि सेंसिटिव और एक्नी और ऑयली स्किन के लिए हैं, ताकि वो आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस रखता है। और इसके अलावा आपके लिए जो मैंने ड्राई स्किन के लिए जो क्रीम्स हैं,
देखिए क्रीम्स भी और लोशंस में भी फ़र्क होता है। क्रीम्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा चिकनी होती हैं, जैसे कि ड्राई स्किन है, जिनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो निविया, पुरानी क्रीमें हैं लेकिन बहुत फ़ायदेमंद हैं। निविया की क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लू वाली डब्बी हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आप वो लगाइए निविया क्रीम। अगर आपकी एक्सट्रीम लेवल तक मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है और वो एकदम से खुश्की खुश्की सी चेहरे पे है, मुंह धोने के बाद भी, मॉइस्चराइज़र के बाद भी, तो आप वो क्रीम यूज़ कीजिए। और इसके अलावा क्रीम 21, वो भी हम बचपन से ऑरेंज कलर की देखते आ रहे हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये क्या कहते हैं इसको, वेज़लीन यूज़ कर सकते हैं। और जिनकी स्किन नॉर्मल ड्राई है, मतलब जैसे कि मेरी है, ये नॉर्मल ड्राई स्किन है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। मॉइस्चराइज़र में अच्छा मॉइस्चराइज़र डव का मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, और डव का भी एसेंशियल लोशन जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यानी नॉर्मल ड्राई स्किन वाले जो लोग हैं, जो सिर्फ लोशन लगाने से, मॉइस्चराइज़र लगाने से ठीक हो जाते हैं, उनके लिए ये मैं बता रही हूँ। और जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो क्रीम्स यूज़ करें, क्रीम 21 और वेसेलिन और निविया टाइप क्रीम्स ये यूज़ करें, ठीक है। और आपके इलाके में, आपके मुल्क में, आपकी जगह पे जो भी आपको मिलती है क्रीम जो कि चिकनाई वाली होती हैं वो यूज़ करें। और जैसे कि आपने, अगर वो भी नहीं मिलती हैं आपको, तो ताज़े दूध की उबली हुई जो मलाई आती है, आप उसे उठा के किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकती हैं। उस कंटेनर को आप फ्रिज में रख दें, वो ठंडी हो जाए या वो गर्म भी हो, मतलब गुनगुनी भी हो, तो नो इशू, आप रात को लगा के सो जाएं और सुबह उठ के उसको धो लें और दिन में एक दफ़ा और उसे लगा के कुछ घंटे के लिए रख दें, ठीक है। इससे आपकी जो स्किन है वो काफ़ी मॉइस्ट रहेगी और थोड़ा ऑयल आपके बाल स्किन में ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। और जो नॉर्मल ड्राई वाले हैं वो लोशंस इस्तेमाल करेंगे। मिल्क लोशन जो है, डव का लोशन है, आपके पास पॉन्ड्स का लोशन आ जाता है, निविया का लोशन आ जाता है, आप वो लोशन, मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मॉइस्चराइजिंग लोशन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं या नॉर्मल स्किन वाले हैं, तो उनके लिए तो बेशुमार आप मतलब आपके पास रेंज है मार्केट में, आप वो लोशंस यूज़ कर सकते हैं जो ऑल स्किन टाइप्स के लिए हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा ऑयली है या बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उनके लिए जो क्रीम्स मैंने बताई हैं वो प्लीज़ आप एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें, तो आप कहेंगे कि आज सायका आपी ने कुछ हमें बताया है। ये तो हो गई हमारी अभी आज की, मैंने सिर्फ आपको ये कुछ चीज़ें बताई हैं। कल से हम लोग जो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कल का मेरा टॉपिक होगा, उसके लिए मैं आज आपको बता देती हूँ, क्योंकि कल से मैं स्किन केयर के बारे में, जैसे कि आज थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको स्किन केयर के बारे में बताया, तो ये हमारे कल का भी टॉपिक जो है वो पहला हमारा जो टॉपिक है, जो मैं चाह रही हूँ कि मैं आप सब लोगों से थोड़ी बात कर लूँ, कुछ लेसन्स आपको दे दूँ सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स के लिए। तो उसके ऊपर सेल्फ ग्रूमिंग के लिए हम कल से बात करेंगे, जिसके अंदर पहला पार्ट हम लोगों का, कम से देखिए समझ लीजिए कि आज हमारा हो गया बेसिक ऑफ स्किन केयर, जो मैंने आपसे आज बात की। कल भी हम इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन कल हम बात करेंगे हमें कौन सी स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन, कौन सी स्किन के लिए कौन सा कंसीलर, कौन सी स्किन के लिए कौन सा हमें प्राइमर चाहिए और कौन सा हमें फाउंडेशन चाहिए, ठीक है। फाउंडेशंस में भी बहुत बड़ी रेंज है, कौन सी स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन चाहिए, कल हम इस टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अब हम थोड़ा सा इस तरफ आएंगे, तो सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी मैं अब आपको कल बताऊंगी कि कल कितने हमारे और मतलब हमारे ये टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह, उस पर हम कल बात करेंगे। अगर आज तक के लिए मेरी बात समझ आती है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को गौर से देखें और स्किप ना किया कीजिए, क्योंकि फिर बीच में जो मेन बात होती है वो निकल जाती है और आप लोग फिर मेरे वीडियो को जल्दी जल्दी से गुजार देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आप लोगों के लिए इतने शौक़ से और इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप भी मेरी हौसला अफजाई किया कीजिए, मेरे वीडियोस को पसंद करके आगे भी शेयर किया कीजिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कीजिए, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया दुआ में याद रखने के लिए, और मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।